हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सभी की हेल्प कर रहे होंगे। तो आ गई हूँ मैं हमेशा की तरह आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज, उनकी करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या होने वाला है आज के दिन में, तो ये सभी देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइड करें यूनिवर्स में रिव्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर क्या करंट एनर्जीज हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्या करंट एनर्जीज हैं। ऑल टाइड अप की एनर्जी आई है और बॉटम से आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। ये चीजों को सरफेस पे नहीं ला पा रहे हैं, सोच बहुत ज्यादा रहे हैं, कर नहीं रहे हैं और कर रहे हैं तो भी एक स्ट्रेस इनके अंदर मैं देख रही हूँ। फर्स्ट मैसेज वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन। यहाँ पर साफ साफ नजर आ रही है कि बहुत ज्यादा बिजी हो सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर टास्क को लेकर। ऑल टाइड अप की एनर्जी है, आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन फील होता है जिसकी वजह से इनकी जो सोल है वो बार बार आप पर आकर रुकती है, आप पर आकर रुकती है, खत्म होती है। मतलब जहां से भी शुरू किया है कहीं पे भी चले जाए लेकिन फिर भी आपकी तरफ ये वापस आते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपको और अपने मन को शांत करना चाहते हैं कि एक्चुअली ऐसा ऐसा है और अब मैं चाहता हूँ, ये चाहती हूँ कि अब सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएं क्योंकि पहले बहुत पंगे हो चुके हैं। अप्रिशिएशन की एनर्जी है, आपके ट्रू लव को बहुत एनकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि ऐसा बॉन्ड किसी और के साथ फील नहीं किया, या जो एक रिलेशनशिप में जो एक सुकून होता है वो आपके अलावा किसी के साथ फील ही नहीं किया आपके पर्सन ने। ठीक है, अप्रिशिएशन की एनर्जी है। देखिए पेंटिकल्स बनाने में आपके पर्सन बिजी लग रहे हैं बहुत ज्यादा, कुछ करियर को लेकर बड़ा प्लान कर रहे हैं या कुछ इन्होंने अपने एम को, गोल को और ज्यादा हाई कर दिया है कि मुझे ये करना है और ये होकर रहेगा। अबंडेंट दिख रहे हैं आपके पर्सन। द थिंकिंग मैन, कहीं पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कुछ ऐसा भी लग रहा है, कुछ स्टार्टअप की एनर्जी है और सेलिब्रेशन चाहते हैं कि शादी उसके साथ हो जिसके साथ मैं कंप्लीशन फील करूं, जो मेरे लिए सही हो, जिसके लिए मेरे अंतरात्मा से आवाज आए कि यस ही और शी इज द वन, जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड कर जाऊं। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल की एनर्जी है। तो ये नजर आ रहा है आज के दिन में कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग कर सकते हैं। लेकिन ऐसी एनर्जी है कि आप कहीं पे भी रहो, कहीं पे भी बैठो, आपके पर्सन की ये एनर्जीज हैं कि उनका ध्यान आपकी तरफ ही जाएगा। कि हो सकता है इन्होंने रिसेंट आपका कोई पोस्ट देख लिया या इस बारे में इन्होंने आपसे बात भी की, मतलब कुछ ऐसा है यहाँ पर जो देख लिया है उन्होंने। ठीक है, और ये कुछ भी करेंगे लेकिन इनका ध्यान सिर्फ उसी तरफ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव द टेम्पल पाथ। डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आपके पर्सन को मिल रही है अगर आप हाई लेवल ऑफ डिवाइन कनेक्शन से ऑपरेट कर रहे हैं। और ये भी नजर आ रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन आपकी तरफ इनिशिएट लेकर इस चीज को, जो बहुत सारी चीजें होती है, मनौती होती है, मन्नतें होती हैं, मंदिर में जाके पूरा करना चाहते हैं। टेम्पल पाथ की एनर्जी है कि जैसे कोई नहीं माने तो बस यही होना है, जैसे कोर्ट मैरिज होती है कि कोर्ट में गए और साइन करा दिए, बात खत्म हो गई। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा स्टेप, मतलब थोड़े से रिचुअल्स को फॉलो करके ये शादी करना चाहते हैं आपसे बेसिकली। डिसीट की एनर्जी है विद द फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। लेकिन यहाँ पे कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशंस, जिसकी वजह से या तो इनका करियर इनके आड़े आ रहा है या इनकी इमेज बहुत ज्यादा आगे आ रही है, समाज आगे आ रहा है, या इनकी फैमिली इतनी ज्यादा इस चीज में ऑब्स्टेकल क्रिएट करके खड़ी है जिसकी वजह से मतलब चीजें ऐसे होना तो चाहती हैं बट यहीं पे है, ये बहुत कुछ सोच रहे हैं, एक्शन लेने की एनर्जी में है लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं आगे। कुछ ऐसा ट्रॉमा मैं देख रही हूँ आपके पर्सन का कि जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी दूसरों की बात पर विश्वास भी कर लेते हैं और उसके बाद इनको रिग्रेशन होता है कि नहीं, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। 9 नंबर एंडिंग को दर्शाता है। अगर आपके पर्सन की लाइफ में कर्मा क्लेंस नहीं हुआ है तो कर्मा क्लेंस बहुत फास्ट हो रहा होगा। पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस, अपना कुछ भी गलत कर्मा क्रिएट नहीं करिए आप लोग, क्योंकि देख रही हूँ और सुनने में आया है, आज सुबह ही डैड से बात हुई तो डैड बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट्स वगैरह नोन में हुए हैं।
कर्मा किसी न किसी तरीके से क्लेंस हो रहा है। अब उसको किसी अलग चीज की डेफिनेशन नहीं चाहिए। रिलेशनशिप में, इवन कार्मिक रिलेशनशिप्स का तो बहुत बुरा टाइम है अभी। जो रीडिंग देखते हैं, मैंने उनको बोला कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, तो पर्सनल उन्होंने मुझसे रीडिंग ले ली। तो वो जब भी मेरे व्यूअर्स की ये आदत है, जो भी मुझसे रीडिंग लेते हैं, कि वो मुझे व्हाट्सएप पे लगातार कांटेक्ट में रहते हैं, तो मैं रिप्लाई भी बराबर करती हूँ। जो मुझे लगता है कि मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकूँ, कैसे कर पाऊँ मैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि आज सडन पर्सन ने ब्लॉक कर दिया। और मैंने बोला था कि बच के रहना, क्योंकि कर्मा क्लेंस होने की एनर्जी है। तो अब उनका रो रो के बुरा हाल है कि ये क्या हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, पता नहीं कुछ होगा, आगे नहीं होगा। मेरा पेशेंस रखो, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें खत्म हो। डिवाइन कनेक्शन से ऑपरेट करो, कहीं नहीं जाएगा आपका पार्टनर। लेकिन अगर ट्रस्ट इश्यूज है, चेज करोगे खुद से, तो चीजें फिर आपसे तो उसने एनर्जी ले ली ना, तो भागेगा ही भागेगा। तो इस चीज को थोड़ा सा साइलेंटली डील करो, अपने अंदर इतना बैलेंस ले आओ कि जल्दी से जल्दी डिवाइन आपको रियूनाइट करें। लेकिन बैलेंस बातों में नहीं, बैलेंस सोच में आना चाहिए, बैलेंस आत्मा में आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं टैरो से क्या फीलिंग्स आती है निकल के आपके पर्सन की। गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या करें फीलिंग्स हैं आज के दिन में। गिव मी 5 कार्ड्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स चाहिए यूनिवर्स। देखिए, शुरुआत हुई है आज व्हील ऑफ फॉर्च्यून से। कुछ खत्म हुआ है यहाँ पर। क्या खत्म हुआ है? यहाँ पर सन की एनर्जी है। स्ट्रांगली कुछ चीजें आपके पर्सन ने दी है। जजमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आप तक शायद ये चीज अभी कानों में नहीं पड़ी है, लेकिन आपके पर्सन ने आपके लिए स्टैंड लिया है और आने वाले समय में आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। अगर ये किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए थे, तो मेरे बहुत से व्यूअर्स के पर्सन ने, क्योंकि कलेक्टिव लेवल पर एनर्जी आई है निकल के, आपके लिए डिसीजन लिया है और जिसके लिए पूरी तरीके से अबंडेंट है, पूरी तरीके से स्ट्रेंथ इन्होंने गेन करी है। कई बार बीच में लियो की एनर्जीज बहुत एक्टिव थी और आज देखिए फिर से लियो एनर्जी आई है और बॉटम से है द फूल विद द हैंडमैन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि एनर्जीज हैवी है। ऑब्वियसली भाई क्यों हैवी है? यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ शुरुआत हुई है और कहाँ पे खत्म हुई है? द हैंड, बॉटम से लिया वैसे हैंडमैन, खत्म तो द फूल पे ही हुई थी। तो यहाँ पे ये चीजें नजर आ रही हैं कि किसी चीज को, एक बड़े डिसीजन को लेने के लिए आपके पर्सन ने उस चीज पर काम किया है, बहुत ज्यादा प्लान किया है। जो लोग भी बैलेंस्ड हैं, उनके पर्सन ने जजमेंट लिया है कि वो क्या चाहते हैं, क्या सही है उनके लिए, और ये हिम्मतपूर्ण काम है। ठीक है, यहाँ पे जो साइंस कलेक्टिवली आए हैं निकल कर, वो है लियो। लियो लियो लियो, सिर्फ आज लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, और वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द जजमेंट, तो भी यहाँ पर कलेक्टिवली सारे साइंस है। यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस है। मेजर अरकानाज में एक ही पर्टिकुलर साइन आया है आज निकल के, लेकिन जब माइनर अरकाना से क्लैरिफाई करती हूँ तो वहाँ पर सभी साइंस हमेशा प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए एनर्जीज की बात की जाती है टैरो में। ठीक है, तो आपके पर्सन ने एक लीप ऑफ फेथ, एक डिसीजन न्यू बिगनिंग के लिए आपके लिए लिया है, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन। देखिए यहाँ पर सन की एनर्जी आ रही है, लियो सन सीजन है। ठीक है, सीरियस स्टार के साथ जो अलाइनमेंट है उसमें सन बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं और उसके ठीक बाद जजमेंट आया है विद द स्ट्रेंथ। तो कुछ बड़ा यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, जिस भी सिचुएशन में आपके पर्सन हैंग थे, वो चीज या तो खत्म हो चुकी है बहुत लोगों के लाइफ में, और बहुत लोगों की लाइफ में जो खत्म होने से, क्लियंस होने से जस्ट ठीक एक पहली स्टेज होती है। बिल्कुल ऐसे समझिए कि एग्जाम देना है और उसके ठीक 5 मिनट पहले जब हम वो पेपर को पढ़ते हैं कि अब हमें लिखना है, अब सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, तो वो जो वर्ज होती है उस पे आपके पर्सन है और केयरफ्री तरीके से आपकी तरफ डिसीजन ये लेना चाहते हैं। तो लेट्स क्लैरिफाई ऑल दीज मेजर अरकाना। मैंने बहुत अच्छे से बताया है आपको। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि नहीं, मुझे सिर्फ रीडिंग करनी है, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन क्या होता है, जब मैं बैठती हूँ तो एंजल्स खुद ही बुलवाने लगते हैं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको उसमें गाइडेंस मिलेगी, आप रिलेट कर पाएंगे कि मैं कोई अलग धरती से नहीं आई हूँ, मैं भी इसी 5 एलिमेंट के शरीर में बैठी हूँ और आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ। लेकिन
जिन चीज़ों से आप गो थ्रू हो रहे हैं, मैं गो थ्रू हो रही हूँ, ये लाइफ का पार्ट है, इनसे घबराना नहीं चाहिए। जो जितना स्ट्रांग होगा डिवाइन उसको उसी लेवल पे टेस्ट करती है और उसके अकॉर्डिंग देती है। जो लोग डर जाए वो किस काम के प्राणी है फिर? जो पहले से ही डर जाए ये नहीं होना चाहिए। हालांकि डर किसी की नहीं सुनता है, डर डर होता है, जिस भी चीज का लग गया तो डर से बड़ा कुछ नहीं मानती। लेकिन डिवाइन का प्रोसेस ऐसा है कि चाहे आप डरें या हिम्मत रखें, आपके साथ वो चीजें होंगी, क्योंकि डेस्टिन्ड है, कर्मा है। यहाँ पे कर्मा का प्रोग्रामिंग करके भेजा है यूनिवर्स ने। लेकिन सिर्फ इतना ही है, अगर डरेंगे तो सोचेंगे तो ज्यादा फील होगा, अगर बहुत हायर वाइब्रेशंस में चले गए हैं तो फिर सब तमाशे नजर आते हैं। ठीक है, गाइड करें एंजल्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स में? व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने। तो कुछ बड़ा मैंने रीडिंग देखकर ही आपको बोला आज, जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून से शुरुआत हुई, 10 नंबर से शुरुआत हुई है। यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून से शुरुआत हुई है और एंडिंग भी हुई है किस पे? 0 पे हुई है, न्यू बिगिनिंग पर हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर 10-10 की सिंक्रोनिसिटी भी बहुत लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने क्लैरिफाई किया है, बैलेंस को क्लैरिफाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नया होने वाला है और पुराना और खत्म हो चुका है, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए मैच्योरिटी आपके पर्सन गेन कर रहे हैं, गिल्ट की सिचुएशन से बाहर निकले। एक तो ये स्टेज है कि आपसे बात करें, बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, इनिशिएट करना चाहते हैं अपने साइड से, जिसकी वजह से ये रिसेप्टिव हो रहे हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं डिवाइन के फैसले को स्वीकार लिया है। पार्टिसिपेशन की एनर्जी है यहाँ पे, न्यू बिगनिंग्स, क्रिएटिव हो रहे हैं और ये जो स्ट्रेस है इसको रिलीज कर रहे हैं। और ये नहीं भी चाहेंगे तो भी ये स्ट्रेस रिलीज होगा, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, चेंज आएगा ही आएगा, ये डेस्टिन्ड है। ठीक है, गाइड करें एंजल्स, तो सन क्यों आए हैं? प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, तो सन क्यों आए हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स में? देखिए सन को क्लैरिफाई किया है यहाँ पर प्रोजेक्शन, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं। वाओ क्या खूबसूरत एनर्जीज आई हैं, कंप्लीशन की एनर्जी, आपके साथ कंप्लीशन फील करना चाहते हैं, आपको फील कराना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले क्या फेस कर रहे हैं? टावर मोमेंट, सिजोफ्रेनिया विद द 3 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है, टावर की एनर्जी है। तो खत्म यहाँ पे इनकी नेगेटिविटीज होंगी, खत्म यहाँ पे वो सिचुएशंस होंगी जहाँ पे ये डार्केस्ट नाइट ऑफ द सोल फेस कर रहे थे, दिल से आत्मा से रो रहे थे, क्योंकि डिवाइन इनको बाहर निकाल रही है इस चीज से, और ये आपके सामने बहुत जल्द होंगे। ठीक है, क्योंकि ये इनकी विश है कि अब ये आपसे हील हों। गाइड करें एंजल्स, द जजमेंट क्यों आए हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स में? द जजमेंट क्यों आए हैं? जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्ड्स ने। कंफ्यूजन से निकलना चाहते हैं, आपके साथ आपके पर्सन को पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, और ये समझ लीजिए जजमेंट की एनर्जी बहुत रेयर ही आती है, लेकिन जब आती है आप ये समझ लीजिए कि आपको आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। आपके पर्सन ने पास्ट में जो भी कर्मा किया था उससे ये सक्सेसफुली निकलेंगे, क्योंकि ये समझ लीजिए कि इनको जितना झेलना था ये झेल लिए हैं, लेकिन अब इनकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट होगा ही होगा। ठीक है, आपकी तरफ जजमेंट की एनर्जी, जो भी आपने किया, आपके कर्म अच्छे रहे हैं, आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, तो आपको जजमेंट, आपको न्याय मिलने वाला है। आपके पर्सन अगर सरेंडर की स्टेज पे आ गए थे, उनको न्याय मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर सक्सेस के साथ आया है पास्ट लाइफ्स। शायद 1-2 दिन पहले भी यही एनर्जी आई थी, पास्ट लाइफ्स के ठीक बाद सक्सेस की एनर्जी थी। तो ये सक्सेसफुली निकलेंगे इस बीच की सिचुएशन से, जहाँ पे इन्हें अपने पेरेंट्स भी ठीक लगते हैं, थर्ड पार्टी भी ठीक लगती है और आप भी ठीक लगते हैं। सक्सेसफुली निकलेंगे, कोई रुकावट नहीं होगी। गाइड करें एंजल्स, स्ट्रेंथ क्यों आए हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स में? क्यों स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? देखिए स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं आपके साथ रीयूनाइट करने के लिए, आपके साथ शादी करने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं कि आप हटो, सारी चीजों को मुझे देखना है, मुझे लेना है डिसीजन, फाइनल डिसीजन मेरा है। अब मतलब एक तरह से जो कंट्रोल इन्होंने खो दिया था औरों को सुन सुन के, वो कंट्रोल ये अपने हाथ में लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कर्मा फेस किया है, बहुत लड़ाई झगड़ा ये फेस कर चुके हैं। लेकिन अब ये आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, अभी कुछ नहीं चाहते, आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, और इस वजह से ये स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। और जिनके पर्सन गेन कर चुके हैं वहां पे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है,
गाइड करें एंजल्स, द फूल क्यों आए हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स में, द फूल क्यों आए हैं। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट आपके पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं कलेक्टिव लेवल पर, ठीक है। बहुत होपफुल हैं ये सारी चीज़ों को कर लेंगे क्योंकि सरेंडर मोड पे चले गए। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। पॉसिबिलिटीज हैं कि आपकी तरफ कुछ अपना जेस्चर दें आने वाले समय में, ठीक है। इनकी जो कॉन्शियसनेस है वो इम्प्रूव हो रही है, इनके चक्रास पे काम चल रहा है। हार्मनी की एनर्जी है विद द कॉन्शियसनेस। देखिए मैंने बोला ना, इनकी जो कॉन्शियसनेस है वो इम्प्रूव हो रही है। यहाँ पे ठीक बात ये कॉन्शियसनेस की एनर्जी है, ये वाइज हो रहे हैं, थर्ड आई चक्रा की एनर्जी है, अवेयर हो रहे हैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर कि कैसे तालमेल बिठाना है, कैसे सारी चीजें ठीक करनी है। ओके, गाइड करें एंजल्स, द हैंगमैन क्यों आए हैं बॉटम से, प्लीज गाइड करें एंजल्स। द हैंगमैन क्यों आए हैं, प्लीज गाइड करें मुझे। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है फ्लावरिंग, जिस भी सिचुएशन में लटके हुए हैं, अटके हुए अभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर कोई एक सॉलिड डिसीजन आपके पर्सन लेंगे। और ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर ये अपना लव आपको ऑफर करना चाहते हैं, जिस भी सिचुएशन में अटके हुए हैं उससे बाहर निकलना चाहते हैं। आप लोग सोलमेट्स हो सकते हैं, कार्मिक सोलमेट्स हो सकते हैं, लेकिन ये आपके पास स्टार्ट करेंगे भी तो एक फ्रेंडशिप के लेवल पर चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा लेट गो की एनर्जी में रहते थे, बहुत ज़्यादा लेजीनेस थी, तो ये आने वाले समय में आपसे बात कर सकते हैं, आपको रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए ट्रू लव की एनर्जी है, आपके लिए क्या फील करते हैं ये आपको बताना चाहते हैं। और इनको उस चीज़ का एहसास है कि आपकी कीमत, आपकी क्या वैल्यू है इनकी लाइफ में। अब देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या है। आपको मेरे वीडियोस में डॉग्स के बात करने की आवाज़ बहुत आती होगी, लेकिन आपको सच बताऊं तो ये मैनिफेस्टेड है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ तो नहीं रहती हूँ, लेकिन मैंने जब नोएडा से मास्टर्स कंप्लीट किया उसके बाद की बात है ये, जब बेड रेस्ट पे थी पूरी तरीके से और फिर भी मुझे चेंज करना था, शिफ्ट करना था, मैंने आपको बताया भी था। इस वजह से जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी तो शिट्जू एक ब्रीड होती है, बहुत क्यूट होती है, चोटियाँ जिसकी बनाते हैं हम, तो वो मैंने उसको जब देखा तो कहीं ना कहीं मैंने वो चीज़ मैनिफेस्ट की थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ पे टैरो कर सकती हूँ। मुझे वैसी वाइब्स आई, मुझे ऑल दो सिचुएशंस ऐसी नहीं थी कि मुझे ऐसा, पहली बार में तो कह दिया था कि आप टैरो नहीं करेंगे यहाँ पे, या ऐसी चांसेस नहीं लग रहे हैं, लेकिन मैंने डिवाइन को बोल दिया कि आप देख लो, मैं बेड रेस्ट पे हूँ, फिर भी मैं सारी चीज़ों को देख रही हूँ, अब आपको देखना है कि क्या करना है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो चली जाऊंगी। तो डिवाइन ने अपने आप किया। 15 से 20 दिन के बाद अगेन मुझे कॉल गया और मुझे बोला, ओनर हैं जो, कि आप देख लो, हम करेंगे आपको हेल्प इस चीज़ में। तो उन्होंने सारी चीज़ें, मुझे नहीं समझ में आता कि डिवाइन ने कैसे करी, लेकिन एक एक चीज़ यूनिवर्स ने अपने आप की है। और शिट्जू को देखकर जो मुझे पैम्पर करने का फील आया, जो एक फील होता है अलग से डॉग्स को लेकर, अभी वो मैनिफेस्टेड है और मुझे नहीं पता था कि इतना स्ट्रांग मैनिफेस्ट हो जाएगा। वरना एक बार के आने में और जाने में कोई वो नहीं, आपके पास हजारों ऑप्शंस होते हैं, उनके पास भी, मेरे पास भी है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई। मैंने सिर्फ इतना ही बोला था उसको देखकर, जब मैंने पपीज़ को देखा, कि भाई मैं चाहती हूँ कि मैं इसके साथ रहूँ, इसको पैम्पर करूँ, इसको कडल करूँ, तो मैनिफेस्ट हो गया। इसीलिए आपसे बोलती हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ को हायर वाइब्रेशंस में जाके करेंगे, वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। आज ये है कि आज ये बच्चा है, आज वो बच्चा है, आज पिटबुल है, आज बीगल है, मतलब मुझे सभी प्यारे हैं। और एक को बुलाती हूँ तो सबके सब जेलस हो जाते हैं कि इसने मुझे नहीं बुलाया, इसने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन मैं करती हूँ फिर बारी बारी से जब मुझे टाइम मिलता है। लेकिन मुझे डॉग्स पसंद है, मेरे पास अपना भी एक डॉग है, तो बहुत स्वीट है। डॉग्स अच्छे होते हैं, अगर आप डॉग्स की एनर्जी में जाएंगे तो आपको अकेलापन नहीं लगेगा, आपको हमेशा पॉजिटिविटी आएगी। डॉग्स के अंदर इतनी पॉजिटिविटी होती है, वो हमेशा प्यार करने की जोन में रहता है और ना कभी धोखा देता है। जान दे देगा लेकिन कुत्ता कभी इंसान को धोखा नहीं देता है। गाइड करें यूनिवर्स, आज बहुत सारी बातें हो गई। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होने वाला है, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है। देखते हैं। शैडो साइड पे वर्क चल रहा है आपके पर्सन के, स्ट्रेस में लग रहे हैं। स्ट्रेस की बात करी, रेस्ट एंड रिजुविनेट की भी आ गई।
नेक्स्ट सेक्शन में बहुत ज्यादा साइलेंटली करेंगे, लेकिन वो करेंगे जो डेस्टिन्ड है। ठीक है, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस विद द इमोशनल विड्रॉल। कुछ लोगों के पार्टनर्स तो सरेंडर कर दिए, काहे सरेंडर किए सॉरी ओके, पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है यहाँ पर गाइस। आपके पर्सन एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आने वाले समय में आपको लेकर, मैंने कहा था आपको आज करंट फीलिंग्स में भी कि आपकी तरफ एक फिजिकल अट्रैक्शन इनका मैं बढ़ते हुए देख रही हूँ। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है और ये इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट हो सकते हैं। गाइड करें एंजल्स, मून क्यों आए हैं, क्यों इमोशनल हैं, क्या निकलेंगे इस एनर्जी से? यस, निकलेंगे। कलेक्टिव लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है। जो भी चीजें इनको परेशान कर रही हैं तो इनके सामने ऐसी चीजें अनलॉक होंगी। देखिए, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे जहां पर इनको आपके अलावा चॉइसेस दी जा रही है कि बस ये रिलेशनशिप एंड हो जाए आपका इनके साथ में, और ये डेस्टिन्ड कनेक्शन है जो मुझे लग रहा है, तो यहाँ पे कितनी चॉइसेस दी, लेकिन चॉइसेस से रिलेटेड इनको कोई ट्रुथ पता चलेगा जिसके बाद एंडिंग हो जाएगी। ठीक है, आज 9 नंबर से शुरू हुआ है रीडिंग। नेक्स्ट सेक्शन में 9 नंबर इंपॉर्टेंट है। एंडिंग चल रही है यहाँ पे, कर्मास की एंडिंग चल रही है और यहाँ पे चेंज आने वाला है। ठीक है, गाइड करें एंजल्स, क्यों आए हैं रेस्ट एंड रिजुविनेट, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, क्या स्टेप लेंगे आने वाले समय में? एंडिंग की एनर्जी है, 5 नंबर चेंज का है। अब देखिए यहाँ से भी 5 नंबर मुझे दिखा था अभी, हाँ ये 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर एंडिंग होगी, चाहे कितना ही लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर एंडिंग होगी ही होगी। यहाँ पर लॉस की एनर्जी से आपके पर्सन बाहर निकलेंगे, मूविंग ऑन की सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रियूनियन डेस्टिन्ड है। यहाँ पर आप दोनों रियूनाइट करेंगे, एक इनिशिएट आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स लेंगे, आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है, और ये चुप है इसका मतलब ये नहीं कि इनके मुंह में जबान नहीं है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनको सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव ना हो आपके कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ पर विशेस फुलफिल जरूर होंगी, जो डेस्टिन्ड है वो जरूर होगा, आप जरूर रियूनाइट होंगे गाइस। मैं इतनी बार जरूर लगा रही हूँ। 2-9 आप बहुत ज्यादा देख सकते हैं, 29, 92 और 555 आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकता है। केयर फ्री तरीके से आने वाले समय में आपके पर्सन डिसीजन लेंगे आपके लिए। ठीक है, आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो है 4-4 आया है। आने वाले 8 से 9 घंटे आपके पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, विदिन 4 आवर्स, विदिन 4 डेज आपको अपने पर्सन से कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस रिसीव होने वाले हैं। गाइड करें एंजल्स, इमोशनल विड्रॉल से निकलेंगे क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? क्यों हारा हुआ फील कर रहे हैं? हारा हुआ फील कर रहे हैं कि आपसे बात कैसे करें, थर्ड पार्टी की सिचुएशन से कैसे निकले, थर्ड पार्टी से कैसे निकले। देखिए, एक तरफ होप है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मैसेज की एनर्जी है, और दूसरी तरफ थर्ड पार्टी है। और यहाँ से देखिए बॉटम से कौन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है बैलेंस। तो ये सिचुएशंस बैलेंस होगी, चाहे थर्ड पार्टी कितनी ही पावरफुल हो, बट यहाँ पर चेंज आएगा ही आएगा, क्योंकि डेस्टिन्ड है। ये फील्ड ऑफ फॉर्च्यून ने क्लैरिफाई किया इन सभी एनर्जीज को। एम्परर और एम्प्रेस साथ में, देखिए कमाल की एनर्जी है। पेरेंट्स का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो ये होपफुल है कि निकल जाएंगे सिचुएशन से और आपको रीच आउट करेंगे, क्योंकि देखिए एंजल साथ हैं तो टेंशन की जरूरत नहीं है। फिर सैक्रल चक्र ब्लॉकेज आपके पर्सन का हो सकता है, बहुत ज्यादा क्रेव कर सकते हैं किसी चीज के लिए। ठीक है, तो टाइमिंग मैंने आपको जो बताया है उस पर गौर कीजिएगा। आने वाले 8 से 9 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके पर्सन के लिए। और यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि विदिन 4 आवर्स, विदिन 4 डेज आपको अपने पर्सन से कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस रिसीव होने वाले हैं जब भी आप मेरी रीडिंग को देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। गाइड करें यूनिवर्स, क्या मैसेजेस हैं आज के दिन में मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं, प्लीज गाइड करें। रिमेन पॉजिटिव, एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं सिचुएशन कैसी भी हो पॉजिटिव रहना चाहिए। आपको पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट वी हैव इफ यू बिलीव, अगर आपको बिलीफ है
कि मेरे पर्सन वापस आएंगे, मेरे पार्टनर के साथ मेरा रियूनियन होगा, तो ऐसा ही होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बिलीफ ही नहीं है फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अबंडेंस विद द बिग हैप्पी चेंजेस। तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं जो आपके फेवर में होंगे। खूबसूरत चेंजेस होंगे यहाँ पर। जो भी कर रही है डिवाइन आपके पर्सन की लाइफ में कर्मा क्लिंस करने के लिए कर रही है, और चाहती हूँ मैं कि डिवाइन आपको बहुत जल्दी से जल्दी रियूनाइट करे। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको इससे राइट गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।